यानी कि अब यहाँ से हमारा ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है। अब लेकिन जैसे ही मैं ग्रामर वर्ड बोलता हूँ ना, तो सुनने वाले लोगों के दिमाग में वही फिर किताबें चली आती हैं, या जी। फिर स्कूल आ जाते हैं, या फिर कॉलेज आ जाते हैं, जहाँ से भी उन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की शुरुआत करी थी। ग्रामर का मतलब क्या है? ग्रामर का मतलब होता है, नॉर्मली किताबों में या स्कूल में क्या काम करते हैं हम लोग, आप फोकस ले जाते हो उन ग्रामर के नियमों के नाम को रटने में, और वो भाव अगर मजबूत नहीं हुआ तो आप सेंटेंस आसानी से नहीं बोल पाओगे। तो नियमों को किस तरीके से सोचना है और कैसे सोच करके फिर बोलना है, और वैसे बोलने के लिए फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम लोग ये पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आखिर में चलाना वर्ड लगाया था, और इन चारों एक्शंस में चलाने के लिए इंग्लिश का अलग अलग वर्ड इस्तेमाल हुआ। बोलने का जो तरीका है वो है आए। वो आई करके नहीं बोल रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं आए। अगर ये चीज हमारे पास साथ नहीं होती ना, तो व्यूअर्स को लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान सा काम है। लेकिन भी मैं कहूँगा कि वो लोग साथ ही साथ रिपीट करते रहें, रिपीट कर लेंगे। कितने ही कमजोर से कमजोर बच्चा हो, उसके दिमाग में ये सेंटेंसेस अपने बैठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टंग जो है और दिमाग जो है वो थोड़ा सा ट्यूनिंग बनाना शुरू करेगा। ये सोच करके बोलोगे तो ट्रांसलेशन धीरे धीरे करके अपने आप खत्म होती चली जाएगी। आगे भी आसान ही लगने वाला है ये। बस जिस तरीके से मैं सोच करके बोलने को कह रहा हूँ, उसी तरीके से सोच करके बोलते रहो, आसान ही है। और इस वाली मेहनत को तो मैंने इतना आसान कर ही दिया है कि तो 400 सेंटेंसेस बोलने के बाद आपके मुंह की मसल्स अंग्रेजों की तरह बिल्कुल बोलने लग जाएंगी। तो ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे वो प्रैक्टिस जरूर कर ले। सोच करके बोले, हिंदी बिल्कुल दिमाग में आने ना दें। आपको उसमें मजा आया? कुछ बोझ पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो इस तरीके से अब घर में माहौल बनाना भी शुरू कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स। बच्चे घर में इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप मम्मी पापा लोग उनसे इंग्लिश नहीं बोलते। भाई अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो इंग्लिश में जवाब देंगे। तो मैं तो कहता हूं कि मम्मी पापा लोग इन वीडियोस को जरूर देखें और वो खुद अपना बोलना शुरू करें। इसका मतलब यहां से मुझे पता चल जाता है कि ट्रांसलेशन नहीं चल रही है। अब इतनी प्रैक्टिस से भी व्यूअर्स को भी अंदाजा लग गया होगा कि हाँ सच में जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सेंटेंसेस धीरे धीरे अंग्रेजी की तरह निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा था ना, ट्रांसलेशन तो नहीं हुई ना, कम से कम होती। और जिस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके से वो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी वो कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और मुंह की मसल्स को इंग्लिश बोलने की तो बहुत बढ़िया आदत पढ़ ही जानी है, पक्का पक्का। गलती तो देखो, आप लोग अगर खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगी गलती कहाँ कहाँ कर। आज की ही जो क्लास हुई है तो इसमें भी क्या आपने गलती नोटिस नहीं करी? अगर किसी को ये लगता है कि ये बहुत बेसिक्स है और हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में ना ये वाले सेंटेंसेस भी नहीं बोल पाते। पता तो बहुतों को हैं, ये सेंटेंसेस पता तो बहुतों को हैं, पर बोल कोई नहीं पाता।